नमस्कार प्रिय साथियों, मैं श्याम सोनी क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको पता है कि सावन भी आपके लग चुका है, तो महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहेगी, चिंता न करें। और इस साल आपके जो है महादेव जी कृपा ऐसी होने वाली कि आप सबको नौकरी मिलने वाली है भाई, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे और क्लास आपकी ये बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। जैसा कि आपको बताया गया था कि 10-10 क्वेश्चन की क्लास होती है, अपने 10-10 क्वेश्चन की क्लास होती है और छोटी छोटी क्लासें होती है। छोटी छोटी क्लासों का मतलब है कि आपकी जैसे बात करें 5 से 7 मिनट की क्लास होती है रेगुलर, ठीक है। और ऐसे करते करते लास्ट तक आपके 2000 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे और वो 2000 क्वेश्चन टेलीग्राम एक चैनल बनाएंगे, उस पर आपको ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, भेज दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला ही आपका प्रश्न आ गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पहली बार कोई भी आप में से विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि हर एक नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिल जाए विद्यार्थियों। पहला क्वेश्चन कहता है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जो होता है वो आयोजित होता है कहाँ होता है? जैसलमेर में होता है, जोधपुर ग्रामीण में होता है, बीकानेर या फिर नागौर में होता है विद्यार्थियों। तो जैसा कि आपको पता है कि खेजड़ली एक गांव है जिसमें अमृता देवी बिश्नोई जो है उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने आपके पेड़ों के साथ लिपट करके जान दे दी थी। तो इससे सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए, वो कहानी भी आपको पूरी पता होनी चाहिए। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये जोधपुर ग्रामीण के अंदर होता है। तो विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में घास के मैदान या चरागाहों को क्या कहा जाता है? बीड़ कहा जाता है, पेड़ाकोस कहा जाता है, एक व दो दोनों राइट हो जाएंगे या कोई नहीं हो जाएगा। तो राजस्थान के अंदर घास के जो मैदान या चरागाह हैं, अब देखो इधर बात कर लो अपने, एक तो सिक्कर हो गया, एक अपने बीकानेर हो गया, एक इधर लक्ष्मणगढ़ झुंझुनू है ना, फतेहपुर इस साइड में जब चलते हैं तो यहाँ पे जो है बीड़ देखने को मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े बीड़ आपको देखने को मिलते हैं। तो राजस्थान के घास के मैदान या चरागाह जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? बीड़ कहा जाता है। तो विकल्प नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है विद्यार्थियों। ओजोन दिवस आपका कब मनाया जाता है? 5 जून, 16 अक्टूबर, 16 सितंबर या 11 जुलाई को? तो ये आपके 16 सितंबर को मनाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जाम में बार बार पूछा गया है विद्यार्थियों, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है कि जो ऋग्वेद है, आपके वेद आपको पता है, तो ऋग्वेद के अंदर उल्लेखित नदी बताओ। सरस्वती है, लूणी है, कांतली है या फिर काकनी है विद्यार्थियों? तो ऋग्वेद में जो उल्लेखित नदी है उसका नाम आता है अपने सरस्वती, जिसे सरस्वती के नाम से हम जानते हैं विद्यार्थियों। तो ये ऋग्वेद के अंदर उल्लेखित की गई है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है कि आपकी जो है सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी बताओ। तो विद्यार्थियों मेंढा तो सांबर झील में गिरती है और आपकी खंडेला भी गिरती है, रोपनगढ़ भी गिरती है, लेकिन एक कांतली एक ऐसी नदी है जो आपके सांबर की झील में नहीं गिरती है। तो विकल्प नंबर इस वजह से आपका बी यहाँ पर राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है कि आपके जो है जंगलधर बादशाह किसे कहा जाता है? मान सिंह को, करण सिंह को, जगन्नाथ कछावा या फिर सवाई जय सिंह? तो मान सिंह तो पहले ही डिलीट हो जाता है और जगन्नाथ की कोई बात ही नहीं, यहाँ पर नए सवाई जय सिंह होगा। बचा कौन? बचा करण सिंह आपका। तो जंगलधर जो बादशाह है वहाँ का जो बादशाह जिसे कहा जाता था, शासक जिसे कहा जाता था, वो था आपके करण सिंह। तो विकल्प नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है कि आपके जो है कीर्ति स्तंभ यानी विजय स्तंभ जिसे बोल सकते हो का निर्माता कौन है? तो विद्यार्थियों बहुत बार बताया मैंने आपको, हाल गुरु जिनको आप कहते हैं, दान गुरु आप जिनको कहते हैं, चाप गुरु, ये सारी की सारी उपाधियाँ किसकी है? ये सारी की सारी कुंभा की उपाधियाँ हैं। किसकी उपाधियाँ हैं? कुंभा की उपाधियाँ हैं। तो विद्यार्थियों कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ का जो निर्माता है वो भी कौन है? बिल्कुल आपके कुंभा हो जाएगा, महाराणा कुंभा। तो विकल्प नंबर बी को क्या कर दो, ताला लगा दो। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है कि आपके जो है राजस्थान के अंदर साहिबा का जो युद्ध है जिस वर्ष लड़ा गया था वह बताओ। अब साहिबा का युद्ध बताओ कौन से वर्ष लड़ा गया था राजस्थान का? तो 1519-20 को, 44-45, 41-42 या फिर 38-39? तो विद्यार्थियों ये आपका युद्ध लड़ा गया था 1541-42 के अंदर, ठीक है। लगभग 41 एंड और 42 शुरू के अंदर, तो इसीलिए आपके 41-42 दोनों लिखते हैं हम। तो विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा। और ये आपके लेब असिस्टेंट के अंदर आया हुआ प्रश्न है विद्यार्थियों, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। अगला आपका क्वेश्चन कहता है, अंबिका माता मंदिर अवस्थित है जगत उदयपुर के अंदर है, बारडोली, चित्तौड़गढ़, नागदा उदयपुर या जगत उदयपुर? अब जगत उदयपुर वैसे 2 बार लिख दिया गया, एक ही है ऑप्शन, तो चाहे 1 को मान लो या 4 को मान लो, गलती से 2 बार रिपीट ऑप्शन हुए हैं इसके अंदर। तो अंबिका माता का मंदिर ध्यान रखना, ये कहाँ पर पड़ता है? जगत के अंदर पड़ता है। जगत कहाँ पड़ता है? जगत उदयपुर के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका कहता है विद्यार्थियों कि आपके जो है उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर स्थित है, यानी पहला रावण मंदिर उत्तरी भारत में पड़ता है और रावण का मंदिर आपके बताया गया विद्यार्थियों। वैसे तो रावण का मंदिर नहीं होना चाहिए उत्तर दिशा में, लेकिन ये एक ऐसा है जो उत्तरी भारत के अंदर रावण का मंदिर है। जोधपुर, जयपुर, अलवर या फिर उदयपुर में है। तो आपको पता होगा मंडोर क्या था, मंडोर रावण का जो है वो ससुराल था विद्यार्थियों। क्या था, ससुराल था, यानी मंदोदरी का गांव था वो। और मंडोर भी आपको पता होगा जोधपुर के अंदर ही पड़ता है। लेकिन उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर आपसे पूछा गया तो ये भी क्या है, ये भी जोधपुर के अंदर है। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हुआ, ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है कि आपके किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। शिव मंदिर बारडोली को कहा जाता है, शिव मंदिर भंडदेवरा को कहा जाता है, शिव मंदिर मैनाल को कहा जाता है, शिव मंदिर कंसुआ को कहा जाता है। तो विद्यार्थियों आपके जो हाड़ौती का खजुराहो है वो आपके शिव मंदिर भंडदेवरा, ठीक है। तो विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, ठीक है। वही 10-10 प्रश्न अपने चल रहे हैं और लगातार आपकी क्लासेस चल रही है 4th ग्रेड की, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्लास अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी और आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद विद्यार्थियों।